हुआ यह है, एक बार गौतम स्वामी जब आत्मचिंतन कर रहे थे तब उनके मन में संयम को लेकर विचार आया। संयम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये विचार जब उनका चला, प्रश्न देवों पर आकर के रुका और वे पूछने के लिए भगवान के समीप आए और पूछा, देवा भंते किम संजय, भगवान क्या देवता संयमी भी होते? शावको शाविका। गौतम स्वामी का प्रश्न पहले समझना होगा। उन्होंने पूछा है, क्या देवों में संयम होता है, संयम पाया जाता है? किम संजय, क्या वे संयमी होते हैं? भगवान ने कहा, नो संजय, गौतम देवता संयमी नहीं होते, देवगति में संयम नहीं पाया जाता। वैसे भी किसी विचारक ने कहा, देवता कितना भी वैभव रखते हो, कितने वैभव से संपन्न हो, परंतु देवगति में आज तक कोई साधु नहीं हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तक देवगति में कोई साधु नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ने कहा कि देवलोक में, देवताओं में संयम नहीं पाया जाता। यह तो मनुष्य भाव में, मनुष्य लोक में यहां पर ही पाया जाता है, देवलोक में नहीं पाया जाता। गौतम स्वामी ने सुना, कुछ गंभीर हुए, फिर भगवान से उन्होंने कहा, भगवान देवता जब संयमी नहीं होते तो क्या देवताओं को किमणं भंते देवाणम असंजयते वक्तव्य, फिर देवताओं को असंयमी कहना चाहिए? क्या पूछा उन्होंने? देवताओं को ऐसे संयमी तो भगवान ने निषेध कर दिया, संयम उनमें पाया नहीं जाता, तो क्या देवताओं को असंजयते वक्तव्य, क्या उनको असंयमी कहना चाहिए? भगवान ने कहा, नो, एस वर्णं फरु से, यह जो वचन है, ये वचन कठोर है। सत्य तो है, लेकिन किसी को असंयमी कहना तो यह वचन कठोर है। गौतम स्वामी इस बात के रहस्य में उतर जाना चाहते। संयमी कहें तो असत्य होगा, असंयमी कहें तो कठोर वचन होगा। तब उन्होंने भगवान से कहा, किमणं भंते संयम संयमेते वक्तव्य, तो फिर देवताओं को संयम संयमी कहें? संयम भी है, असंयम भी है, संयम संयमी कहें? इस महीने यह जो वचन है
असत्य असत्य है। भगवान ने कहा संयमा संयमी श्रावक को कहते। देवलोक में देवताओं में श्रावक धर्म नहीं पाया जाता। वे श्रावक के नियम और व्रतों का न पालन करते हैं न वो धारण करते हैं। जब वो धारण ही नहीं करते तो फिर उनको संयम असंयमी कैसे कहें? और अगर कोई कहता है तो यह असत्य वचन होगा। किम वक्तव्य, फिर क्या कहें? संयमी नहीं कह सकते, असंयमी नहीं कह सकते, संयम असंयमी नहीं कह सकते, फिर क्या कहें? उनको कैसे बोले? बताना पड़े तो क्या कहें? यहां भगवान ने बताया कि कोमल और मृदु वचन बोलना चाहिए। क्या वचन बोले? नो संयमी, देवता संयमी नहीं होते। क्या होते हैं संयमी? ये हम नहीं कहते, ये कठोर फरस वचन है। वे संयमी नहीं होते, ऐसा वचन कह सकते हैं, बोल सकते। गौतम स्वामी ने प्रभु को वंदन किया, वे कृतार्थ हुए, धन्य हुए। प्रभु की स्तुति करके अपने स्थान पर आकर बैठे। अब मैं आपसे इस प्रश्न और संवाद को लेकर के कुछ बात और चर्चा करना चाहूं। पहली बात तो यह है कि यह जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, यह वाणी को लेकर, देवता को लेकर नहीं, वाणी को लेकर कैसे बोला जाए, इस बात को लेकर ये संवाद और चर्चा। और इसके साथ आप एक बात समझ लें, मनुष्य के पास 3 शक्तियां, एक मन है, एक वाणी है और एक काया है। काया कितनी भी बलवान हो, किसी की कितना बलशाली हो, परंतु उसकी एक सीमा हो। सीमा अवश्य रहेगी। मैं एक बात करूं, एक व्यक्ति कल्पना करते हैं इतना वजन उठा सकता, कोई एक संख्या वैसे विचार और चर्चा में 100 किलो वजन उठा सकता है, उसको दूसरा उससे ज्यादा उठा सकता है। आखिर एक जगह जा करके तो कहना ही पड़ेगा भाई इससे आगे नहीं, और किसी आदमी को तलाश, उसकी भी एक सीमा हो। काया के बल के एक सीमा हो। रही बात मन की, वाणी की बात तो करेंगे, रही बात मन की, बंधु मन की शक्ति भी अपार है, बहुत है। इस मन के द्वारा न जाने कितने कर्मों का जीव बंध कर लेता है, और साथ में वह कर्मों के निर्जरा भी कर देता है। इस मन के द्वारा मन की शक्ति अपार है, लेकिन वह गोप्य है, गुप्त है, अंतर में है, बाहर में नहीं। किसके मन में क्या चल रहा है? अब यह बात तो मन है पर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी वे तो जानते हैं कि मन में क्या चल रहा है, दूसरा व्यक्ति तो नहीं जानते। कुछ लक्षण होते, उन लक्षणों से एक अनुमान होता, सत्य नहीं होता। कुछ थोड़ा सा एक अनुमान सा, भाई लगता है इसके मन में ये है, या ये सोच रहा है, ये सुखी है, दुखी है, इसके मन में क्या स्थिति है, थोड़ा एक लक्षणों को देख करके अनुमान होता है। लेकिन मन की बात तो मन है परम ज्ञानी, और केवल ज्ञानी वही समझ सकते हैं। छदमस्त
सामान्य जन नहीं समझ सकता। मन में शक्ति है, अपार शक्ति है, परंतु गोप्य है, अंतर में है, वह प्रकट में नहीं। एक जो रह गई उसकी चर्चा है, जिसको हम वाणी कहते। वाणी के बारी के अंदर बंद हो, उपनिषदों में कहा गोत्रा मात्रा ने विद्यते। इसका अर्थ है वाणी की शक्ति को आंका नहीं जा सकता। ये बात वैसे कह दी गई, ये इसमें सार्थकता है, सार्थकता है। वाणी के द्वारा जो हमारा व्यवहार चलता है, ये वाणी के द्वारा चलता है। शरीर से काम होते हैं पर सीमित होते हैं, परंतु वाणी से तो सारा व्यवहार। एक व्यक्ति दूसरे के साथ में वाणी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सारा व्यवहार वाणी के द्वारा चलता है। और इस वाणी के गोत्रा मात्रा ने विद्यते, इसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे? इसके द्वारा तो इतने उपद्रव हो सकते हैं कि सिमटने में नहीं आए, और इसके द्वारा इतना अच्छा सुंदर वातावरण और प्रेम का प्रकटीकरण हो सकता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं। वाणी ऐसी ही चीज जिसकी अपने आप में कोई सीमा नहीं है, इतनी। और बंधुओं, इस वाणी के बारे में थोड़ा सा और समझ। वेद में कहा वाग वही ब्रह्म है, छोटा सा वाक्य, वाग वही ब्रह्म है, ये वाणी परमात्मा है। आपका तो संभवतः विषय नहीं है उस तरह का, लेकिन जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि दर्शन में एक मान्यता यह है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई वह शब्द के द्वारा हुई। शब्द वाणी है, सृष्टि की उत्पत्ति ही शब्द से हुई, ऐसा अनेक दार्शनिकों ने माना। हम तो ऐसा नहीं कहते, हमारे यहाँ तो यह सृष्टि अनादि है और अनंत है, कम ज्यादा होती है, लेकिन एक दिन इसका निर्माण हुआ हो और ये पूर्ण विध्वंस को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन चिंतन तो है, मान्यता तो है। वाग वही ब्रह्म है, ये जो वाणी है यही ईश्वर है, यही परमात्मा। और निकट की बात कह रहा हूं, भारतवर्ष का एक धर्म जो सिख धर्म कहलाता है, उनके यहां पर जो उनका धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु है। उनके यहां आगे जो गुरु हुए उस परंपरा में आगे गुरु कोई नहीं माना गया। जो वाणी है, गुरु वाणी है, वही गुरु वाणी, ये गुरु है, उसी को ही सब कुछ माना गया। तो इसका अर्थ यह है वाणी गुरु है, वाणी परमात्मा है, वाणी अनंत शक्ति से युक्त है। वाणी की क्या बात कही जाए, अद्भुत और अपार है। परंतु मनुष्य वाणी के महत्ता और वाणी की शक्ति को समझता है।